आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे इंट्रोडक्शन टू प्लान बिल्डिंग और इसके अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है वो है सेल्फ इनकम्पेबिलिटी यानी स्व असंगतता। तो जो सेल्फ इनकम्पेबिलिटी है इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है आपके प्लान बिल्डिंग में। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि सेल्फ इनकम्पेबिलिटी होता क्या है। तो सबसे पहले आप जानेंगे स्टूडेंट कि स्वसंगता पुष्पीय पौधों में एक आनुवांशिक क्रियाविधि है जो कि स्वनिषेचन यानी कि एक ही पौधे की पराग और बीजांडों का संलयन को रोकती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सेल्फ इनकम्पेबिलिटी होती क्या है, यानी कि आपकी जो स्वसंगता होती है, सेल्फ इनकम्पेबिलिटी होती है, इसका आपके जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स में काफ़ी ज़्यादा महत्व है और हमारी प्लांट ब्रीडिंग में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो जो सेल्फ इनकम्पेबिलिटी है ये सबसे पहले का काम है कि स्वपरागण को रोकना। ठीक है, तो स्वपरागण क्या है? स्वपरागण जो है जब एक ही पुष्प के अंदर जब नर एवं मादा भाग, ठीक है, जब एक ही पुष्प के अंदर मेल और फीमेल पार्ट आपस में पॉलिनेशन करते हैं और बीजांड का निर्माण होता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, उसके पश्चात बीज का निर्माण होता है जिसे हम स्वपरागण कहते हैं। तो एक ही पौधों के अंदर जब मेल और फीमेल पार्ट्स का आपस में संलयन होता है उसे हम स्वपरागण कहते हैं। तो ये जो स्वपरागण की क्रिया होती है इसे रोका जाता है। इसे रोकने काम कौन करता है? स्व अनिश्चितता करता है, यानी सेल्फ इनकम्पेबिलिटी करता है, स्व असंगतता जो है वो करता है और पर परागण को बढ़ावा देता है। पर परागण क्या होता है स्टूडेंट? पर परागण जब एक ही पुष्प के, ठीक है, जब किसी भी पुष्प के जो है वो परागकण जो है वो दूसरे पुष्प के एक ही पौधे में उपस्थित दूसरे पुष्प के या फिर दूसरे पौधे के पराग मेल फीमेल पार्ट से आपस में युग्मन होता है, संलयन होता है, तो उसे हम पर परागण कहते हैं। ठीक है, तो स्वपरागण और पर परागण सबसे पहले जानेंगे। फिर से मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा, स्वपरागण का मतलब होता है जब एक ही पुष्प में, ठीक है, जब किसी पुष्पीय पौधों में होने वाली एक क्रिया होती है, जब उसी पुष्प के मादा भाग जो है वो नर भाग से जो है वो मिलते हैं, पॉलिनेशन करते हैं, उसके पश्चात बीज का निर्माण होता है, तो उस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। और जब किसी एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के जो है वो अन्य पार्ट से जो है मिल करके संलयन करते हैं उसे पर परागण जो है वो कहते हैं। तो स्वपरागण को रोकने की जो क्रिया है, जब कभी जो है वो जब कभी पुष्प में जब किसी एक ही पुष्प के मादा जो है वो नर भाग से जो है वो उसका सम्मिलन नहीं हो पाता है तो उसे हम स्वनिश्चितता कहते हैं। स्वनिश्चितता का मुख्य उद्देश्य है स्वपरागण को रोकना एवं पर परागण को बढ़ावा देना, जिससे कि डाइवर्सिटी जो है वो बनी रहे। ठीक है, तो यही चीज होता है सेंकुलरिटी। यह क्रियाविधि जो पर परागण सुनिश्चित करती है। यहाँ पर पराग विभिन्न पौधों के बीच स्थानांतरित होता है जिससे आनुवांशिक विविधता को बढ़ावा मिलता है। तो कहने का ये मतलब है कि मुख्य रूप से जो हमारी सेल्फ इनकम्पेबिलिटी है, स्व अनिश्चितता है, स्व असंगति है, वो क्या करती है? वो परागण को यानी पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन को कंट्रोल करती है। ठीक, सॉरी, क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देती है और सेल्फ पॉलिनेशन को नियंत्रित करने का काम करती है, जिससे कि पौधों में जो है वो डाइवर्सिटी बनी रहे, पौधों के अंदर विभिन्नता के गुण हो, अलग अलग जो है वो गुणों का विकास हो और उनकी गुणवत्ता और अच्छी हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आनुवांशिक गुणों विविधता को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो होता है। अब इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं कि हम जानेंगे, यानी कि सेल्फ इनकम्पेबिलिटी पौधों में एक ऐसी प्रणाली होती है जो अपने पराग को पहचान कर उसे अस्वीकार कर देती है, जिससे कि बीजांड का सफलतापूर्वक निषेचन नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो सेल्फ इनकम्पेबिलिटी होती है वो सेल्फ पॉलिनेशन को नियंत्रित करती है, यानी कि जो है आपके मेल पार्ट जो है फीमेल पार्ट से पॉलिनेट नहीं हो पाते हैं, जिससे कि स्वपरागण को नियंत्रित किया जाता है और पर परागण को बढ़ावा देने काम करती है। तो इसे हम स्वनिश्चितता या सेल्फ इनकम्पेबिलिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जैसे ये क्या है आपका, ये आपका सारी ये मादा भाग है। ठीक है, ये क्या है? फीमेल पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल, पॉलन ट्यूब
ओवरी, ये सब आपके फीमेल पार्ट्स होते हैं। और फीमेल पार्ट्स यानी कि जो पॉलन होते हैं, पॉलन ग्रेन से जो है वो, पॉलन ग्रेन्स जो है वो किसी एक पुष्प के पॉलन ग्रेन्स उसी पुष्प के मादा भाग से ना मिल करके किसी दूसरे पुष्प से जो है वो परागण करते हैं, जिसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। तो जो सेल्फ इंक्यूबेबिलिटी होती है वो मुख्य रूप से सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने का काम करती है और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देने का काम जो है वो करती है। ठीक है, तो ये जो है ये ओरी होती है जहाँ पर बीज का निर्माण होता है, ये पॉलन ट्यूब होती है जहाँ पर मैच्योर पॉलेंस डेवलप होते हैं, ग्रोथ करते हैं, ये स्टाइल्स होते हैं, स्टिग्मा होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो, जैसे कि ये जो है ये स्वपरागण है, उसी ये सेम फ्लावर्स के पार्ट्स है जिससे पॉलन ग्रेन्स ना निकल करके आपके डिफरेंट टाइप S3 और S4 से जो है वो पॉलिनेट करते हैं, यानी क्रॉस पॉलिनेट करते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देना, जिससे कि डाइवर्सिटी जो है वो, आनुवंशिक विविधता जो है वो बनी रहे, यही इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो होता है आपके सेल्फ इंक्यूबेबिलिटी यानी स्वपरागण का। इसके कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य है, यानी कि स्वनिश्चितता यानी कि सेल्फ इंक्यूबेबिलिटी के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या क्या है। पौधों में स्वसंगति का मुख्य उद्देश्य है स्वनिषेचन को रोकना और बाह्य यानी क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देना। तो सबसे पहला इसका जो मुख्य उद्देश्य है सेल्फ पॉलिनेशन को कंट्रोल करना और क्रॉस पॉलिनेशन को क्या करना, बढ़ावा देना। ये किसका मुख्य उद्देश्य है, आपके जो है वो सेल्फ इंक्यूबेबिलिटी का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, दूसरे अंग की बात करूं मैं तो ये क्या करती है, यह आनुवंशिक तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि एक ही पौधे के पराग उसके बीजांडों को निषेचित ना कर सके, जिससे दूसरे पौधे के पराग द्वार निषेचन को बढ़ावा मिलता है। तो ये भी ये सुनिश्चित करती है ये जो है आनुवंशिक विविधता को बढ़ावा देती है, और ये जो है जो सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया होती है जिसमें कि एक ही पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के परागकण से संलयन करते हैं और उसमें बीज का निर्माण होता है, तो क्या करती है कि एक ही पुष्प में उसी के परागकण को निष्क्रिय कर देती है, जिससे अन्य फूलों को, अन्य पौधों के परागकणों को मेटिंग करने पॉलिनेशन करने में सहायक हो, जिससे कि विविधता जो है बनाई जा सके और पौधों की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। तो इस प्रकार से आनुवंशिक तत्व को सुनिश्चित करने के लिए, मतलब कि विविधता को बनाए रखने के लिए जो है वो आनुवंशिक गुणों को संरक्षण के लिए सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जाता है और क्रॉस पॉलिनेशन को जो है वो बढ़ाया जाता है, जो कि आपकी सेल्फ इंक्यूबेबिलिटी द्वारा किया जाता है। यह एक समष्टि के भीतर आनुवंशिक विविधता को बढ़ावा देता है और पौधों को बदलते वातावरण के अनुकूल होने में मदद करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी जैसे पॉपुलेशन है, पौधों की पॉपुलेशन यानी कि डेंसिटी के अंदर जो है वो ये सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देता है, जिससे कि आनुवंशिक गुणों में सुधार हो सके, नई नई प्रजातियों को विकास किया जा सके। ठीक है, और उन्नतशील गुणों में क्या हो, पौधों में सुधार किया जा सके। ठीक है, जब वही गुण बार बार आते रहेंगे तो वो गुण में गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं होगी। जब डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर जो है वो बीज में आएंगे तो उसकी गुणवत्ता क्या होगी, ज्यादा अच्छी होगी। तो ये जो है वो सेल्फ इंक्यूबेबिलिटी द्वारा इसमें सुधार किया जा सकता है। और इसे कुछ ऑब्जेक्ट है जैसे कि अंतः प्रजनन से बचना। ठीक है, अवॉइडिंग इनब्रीडिंग। अवॉइडिंग इनब्रीडिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि सेल्फ इंक्यूबेबिलिटी यानी स्वसंगति अंतः प्रजनन के नकारात्मक परिणामों को रोकती है, जैसे कि आनुवंशिक विविधता में कमी और रोगों के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि जो सेल्फ इंक्यूबेबिलिटी है क्या होती है, यह हेटेरोसिस को डिक्रीज करती है, अंतः प्रजनन को रोकती है, जिससे कि क्या होता है कि अंतः प्रजनन को रोकने के क्या आनुवंशिक विविधता में बढ़ावा होती है, रोगों में कमी आती है। कई प्रकार के क्या होता है आनुवंशिक रोग पौधों में होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक पौधे से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। ये स्वनिश्चितता के ये सेल्फ यानी स्वपरागण के द्वारा होते हैं। तो उसमें परपरागण को जब बढ़ावा मिलेगा तो उन रोगों से मुक्ति मिलेगी, अगली पीढ़ी में वो रोग जो है वो नहीं ट्रांसफर हो पाएंगे। तो इस प्रकार से सेल्फ इंक्यूबेबिलिटी जो है वो रोग मुक्त पौधों को, आनुवंशिक गुणों से भरपूर पौधों को
विकसित करने में बढ़ावा जो है वो देती है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है आनुवंशिक विविधता को बढ़ावा देना, प्रमोटिंग द जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी कि परपरागण को प्रोत्साहित करने से स्वसंगति के कारण आनुवंशिक संयोजनों की व्यापक श्रृंखला वाली संतानें उत्पन्न होती हैं, जिससे पौधों की आबादी अधिक लचीली और अनुकूलनीय हो जाती है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आनुवंशिक गुणों में सुधार करता है। आनुवंशिक गुणों से मतलब क्या होता है कि उनकी जो है वो आनुवंशिक गुण वो होते हैं जो कैरेक्टर्स माँ बाप से आते हैं, ठीक है। आनुवंशिक गुणों क्या होते हैं जो कि उनके पेरेंट्स से आते हैं, और आनुवंशिक गुणों का मतलब होता है जैसे कि उनको उत्पादन क्षमता, ठीक है, रोग कीट से लड़ने की क्षमता, विपरीत मौसम को सहन करने की क्षमता, ये सारी क्षमता जो है वो पौधों के अंदर विकसित की जाती है। ये सारी क्षमता पौधों के अंदर कैसे विकसित होगी? जब उसमें परपरागण होगा, क्रॉस पॉलिनेशन को जब बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स के जो कैरेक्टर होंगे वो डिफरेंट टाइप्स के पेरेंट्स उनके अंदर आएंगे, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं ना कि 50% कैरेक्टर उनके माँ बाप से ही आते हैं बच्चों में, तो 50% आपके माँ से, 50% आपके पिता से आते हैं। तो वैसे ही जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा 50% कैरेक्टर जो है दूसरे पौधों के आएंगे, तो पौधों के अंदर क्या होगा, विपरीत मौसम को सहने की क्षमता विकसित होगी, रोगों से लड़ने के प्रति, कीटों से लड़ने के प्रति क्षमता विकसित होगी, और अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का निर्माण हो सकेगा, पौधे विकसित होंगे, अधिक उत्पादन होगा। तो कहीं ना कहीं क्या है कि आनुवंशिक विविधता को जो है वो बढ़ावा मिलेगा। तो ये किसके द्वारा होगा? ये आपका सेल्फ इनकम्प्लिसिटी के द्वारा ही हो सकता है। इसके बाद इंश्योरिंग द ब्रीडिंग सक्सेस, ठीक है, प्रजनन सफलता सुनिश्चित करना, इंश्योरिंग ब्रीडिंग सक्सेस, ठीक है। कुछ पौधों की प्रजातियों में सफल बीज उत्पादन के लिए स्वसंगति अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि संगत पौधे से पराग निषेचन के लिए उपलब्ध हों। तो इंश्योरिंग द ब्रीडिंग सक्सेस, यानी कि ब्रीडिंग जो सक्सेस है, प्लांट ब्रीडिंग जो सक्सेस है उसकी इंश्योर करती है, उसको बढ़ावा देती है, ठीक है। कि जैसे कि कई सारी पौधों की प्रजातियां हैं, उसमें सफल बीज उत्पादन के लिए सेल्फ कंबिलिटी जो है वो आवश्यक है, ठीक है। यह सुनिश्चित करता है पौधे में पराग निषेचन के लिए उपलब्ध हों। तो कहीं ना कहीं की जो सेल्फ कंबिलिटी है ये आपके प्लांट ब्रीडिंग को इंश्योर करती है कि अच्छे गुणों वाले पौधों को विकसित किया जा सकता है, अच्छे उत्पादन देने योग्य भी पौधों को विकसित किया जा सकता है। तो इसके द्वारा ही ये चीजें जो है वो इंश्योर हो पाती हैं। तीसरी चीज क्या है? विशिष्ट तंत्र, स्पेसिफिक मैकेनिज्म। स्पेसिफिक मैकेनिज्म क्या है? पौधों ने स्वसंगत यानी सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी प्राप्त करने के लिए विभिन्न तंत्र विकसित किए हैं, जिनमें पराग अंकुरण को रोकना या स्त्री केसर में पराग नलिका वृद्धि को बाधित करना शामिल है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि इसमें क्या है कि विशिष्ट स्पेसिफिक मैकेनिज्म होता है, जिससे क्या होता है कि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के द्वारा जो है वो स्वपरागण को रोका जाता है, ठीक है। जिससे कि एक ही पुष्प के परागकण जो है वो दूसरे पुष्प के एक ही पुष्प के परागकण से ना मिल सके, इसको रोकने का काम जो है वो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी स्वनिश्चितता के द्वारा किया जाता है, ठीक है। स्वनिश्चितता मुख्य रूप से स्वपरागण को रोकने का काम करता है और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देने का काम जो है वो करता है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद फिर इसका एग्जाम्पल की बात की जाए तो जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि जैसे स्वनिश्चितता यानी सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी 6000 से अधिक पौधों की प्रजातियों में देखी जाती है, और यह कई फसलों विशेष रूप से फलों पेड़ों के प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती है लगभग 6000 से अधिक प्रजातियों में देखी जाती है, और ये मुख्य रूप से जो है वो फलों में देखी जाती है, ठीक है, फ्रूट प्लांट्स में देखी जाती है, जिसके द्वारा क्या होता है स्वपरागण को रोका जाता है और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कई सारे अनुवांशिक गुणों को, अनुवांशिक विविधता को बढ़ावा मिलता है, अच्छे गुणों वाली फसलें तैयार होती हैं, अच्छे गुणों वाले फल सब्जियों की फसलें जो है वो विकसित होती हैं, ठीक है। तो उनको बढ़ावा देने में स्वपरागण का काफ़ी आपके सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी यानी स्वनिश्चितता का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये है कि कई सारी फसलें हैं, कई सारे जो है फ्रूट्स प्लांट है जिसमें आपकी सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जो है वो पाई जाती है।
अब बात आती है इसके टाइप्स ऑफ की, यानी कि टाइप्स ऑफ सेल्फ इम्प्लिबिलिटी, यानी कि स्वनिश्चितता के प्रकार, स्वसंगति के प्रकार की बात करें तो ये कई प्रकार की होती है। जैसे कि आपकी गैमेटोफाइटिक सेल्फ इम्प्लिबिलिटी, यानी कि युग्मगोती स्व असंगति। गैमेटोफाइटिक सेल्फ इम्प्लिबिलिटी क्या होती है? जैसे कि पराग की निषेचन क्षमता उसके अपने जीनोटाइप द्वारा निर्धारित होती है। बिल्कुल सही बात। तो जैसे कि गैमेटोफाइटिक सेल्फ इम्प्लिबिलिटी क्या होती है? पराग की निषेचन क्षमता उसके अपने जीनोटाइप द्वारा निर्धारित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? गैमेटोफाइटिक सेल्फ इम्प्लिबिलिटी कहते हैं। दूसरी क्या होती है? बीजाणुभक्षी या संगता स्पोर ईटिंग सेल्फ इम्प्लिबिलिटी। पराग की अनुकूलता उसे उत्पन्न करने वाले पौधे द्वारा निर्धारित होती है, यानी कि पराग की जो अनुकूलता होती है उसे उत्पन्न करने वाले पौधे द्वारा निर्धारित होती है। तो देखो कि क्या होता है कि स्वनिश्चितता में क्या होती है? जिसे जो परागण क्रिया होती है वो किसी कारणवश नहीं हो पाती है। स्व परागण की जो क्रिया होती है वो किसी कारणवश संपन्न नहीं हो पाती है, जिससे कि अन्य पौधे पर परागण को बढ़ावा जो है वो मिलता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जैसे कि ये है स्पोर ईटिंग सेल्फ इम्प्लिबिलिटी होती है कि जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि पराग की अनुकूलता उसे उत्पन्न करने वाले पौधे द्वारा निर्धारित नहीं होती है, जिसके कारण क्या होती है? स्वनिश्चितता उसमें उत्पन्न हो जाती है। अगला क्या है? हेट्रोटाइफिक सेल्फ इम्प्लिबिलिटी। पौधों में विभिन्न पुष्प संरचनाएं, ठीक है, जैसे कि पिन भ्रम पुष्प होती हैं जो कि परागण को बढ़ावा देती हैं। ठीक है, तो कई सारी जो है वो पौधों की संरचनाएं होती हैं, जैसे लाइक पिन लाइक स्ट्रक्चर हो गया, आपका थ्रम लाइक स्ट्रक्चर हो गया। तो कई अलग अलग जो स्ट्रक्चरल बनावट होती है पुष्पीय पौधों में, तो वो भी कभी कभी स्वपरागण को रोकती है और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देती है। तो ये भी कारण होता है आपके है, इसे हम हेट्रोटाइपिक सेल्फ इम्प्लिबिलिटी जो है वो कहते हैं। अब जैसे अगला क्या है? आइसोटोपिक सेल्फ इम्प्लिबिलिटी। इसे समरूपी स्वनिश्चितता कहते हैं कि पौधों में समान पुष्प संरचनाएं होती हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी जैव रासायनिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से स्वपरागण को रोकते हैं। ठीक है, तो पौधों में कई समान पुष्पीय संरचनाएं होती हैं, लेकिन फिर भी जैव रासायनिक क्रियाएं, कुछ इंटरनल जो है वो बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं जो कि सेल्फ इम्प्लिबिलिटी को स्वपरागण को रोकते हैं। ठीक है, और स्वनिश्चितता को बढ़ावा देते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? आइसोटोपिक सेल्फ इम्प्लिबिलिटी कहते हैं। इसमें क्या होता है? पौधों का रंग रूप बनावट एक समान होती है, लेकिन कुछ अंतःक्रियाएं होती हैं, ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसके कारण से क्या होता है? परागण स्वपरागण नहीं हो पाता है, जिससे कि स्वनिश्चितता को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार की सेल्फ इम्प्लिबिलिटी होती है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंस की बात करें, इसके महत्व की बात की जाए तो पादप समष्टि में आनुवंशिक विविधता बनाए रखने के लिए सेल्फ इम्प्लिबिलिटी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि आनुवंशिक गुणों को बनाए रखने के लिए, ठीक है, आनुवंशिक विविधता को बनाए रखने के लिए सेल्फ इम्प्लिबिलिटी का, स्वनिश्चितता का काफी महत्व है। ठीक है, तो यानी कि आनुवंशिक विविधता को बनाए रखने, विभिन्न प्रकार के गुणों वाली फसलों फूलों की तैयार करने के लिए जो है वो हम सेल्फ इम्प्लिबिलिटी का यानी स्वनिश्चितता स्वसंगता का काफी ज्यादा महत्व है। यह क्या करती है? अंतः प्रजनन अवसाद के नकारात्मक प्रभावों को कम करता है, जो निकट संबंधी पादपों के प्रजनन के दौरान हो सकता है। ठीक है, यह क्या करती है? यह पादप प्रजनन में विशेष रूप से संकर बीजों के उत्पादन में एक भूमिका निभाता है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि वांछित पर परागण हो। ठीक है, तो यह जो है वो मोस्टली आपके जो है प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत विशेष रूप से आपके हाइब्रिड बीज के तैयार करने में, ठीक है, आपके प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत हाइब्रिड सीड के प्रोडक्शन में इसका काफी इंपॉर्टेंट होता है, और यह भूमिका निभाता है, सुनिश्चित करता है कि वांछित पर परागण हो। तो कहीं ना कहीं क्या करता है कि जो सेल्फ इम्प्लिबिलिटी है उसका इंपॉर्टेंस है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में, काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है कि हाइब्रिड सीड का उत्पादन अच्छे से किया जा सके और क्रॉस पॉलिनेशन को इंक्रीज किया जा सके, क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, तो ये वांछित गुणों वाले
वांछित गुणों वाले बीजों को उत्पन्न करने में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है। ये हमें अच्छे से याद रखना है। इसके बाद फिर यह क्या करता है कि यह प्रजनन कार्यक्रमों के लिए पैतृक वंश को बनाए रखने और पर्यावरणीय कारकों पर काबू पाने में चुनौतियों भी पेश कर सकता है, जो कि सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम को बाधित कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है कि ये जो पेरेंटल कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, ये जो पेरेंटल कैरेक्टर्स होते हैं जो माँ बाप से आते हैं, उनको इंक्रीज करने में काफ़ी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। और तमाम प्रकार के और पौधों के अंदर आनुवांशिक गुणों में सुधार करने के लिए, ठीक है, पौधों के अंदर आनुवांशिक गुणों में सुधार करने के लिए, जैसे कि विपरीत मौसम को सहन करने की क्षमता को विकसित करने के लिए, ठीक है, रोगों कीटों से लड़ने की क्षमता विकसित करने के लिए, पौधों को अधिक उत्पादन देने योग्य बनाने के लिए, इन सभी के लिए जो है वो इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, तो ये कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है और क्रॉस पॉलिनेशन को इंक्रीज करता है, जिससे अच्छे गुणों वाले, ठीक है, जैव विविधता वाले जो है वो अच्छे गुणों वाले बीजों को उत्पादन किया सकता है, पौधों का उत्पादन किया सकता है, जिससे हम उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। हमारे चैनल को आप ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको बीएससी एग्रीकल्चर की क्लासेस जो है वो कंटिन्यू जरूर से मिलती रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।